Assalamu alaikum. Welcome to our online English class. Today we are going to study New Oxford Modern English Book 5. Take out your book, Unit number 2, Chapter number 2, Stopping by Woods on a Snowy Evening, page number 11. पोइम हमने पढ़ ली थी, उसके हम लोगों ने क्वेश्चन आंसर्स को डिस्कस कर लिए थे. अब हम इसकी एक्टिविटीज़ को डिस्कस करते हैं. सो यहाँ सबसे पहले हमारा क्वेश्चन है वर्किंग विद वर्ड्स सुफिक्सेस. Sometimes we add the suffix y to the word when we wish to use it as an objective. Sometimes हम लोग कुछ वर्ड्स के साथ जो है वो y का इजाफा कर देते हैं जो एडजेक्टिव होते हैं उनके साथ, ताकि हम कोई अपनी यानी कि उसको इस्तेमाल में लेके आ सकते हैं. यानी कि सुफिक्स कहते हैं किसी चीज़ के साथ इजाफा करना. जैसे कि यहाँ पे हमारे पास एक वर्ड है जिसको हम कह रहे हैं डाउन. यानी कि डाउन एक नाउन है जिसका मीनिंग है द सॉफ्ट फेदर्स ऑफ अ यंग बर्ड्स. यानी कि जो परिंदे होते हैं जवान उसके जो सॉफ्ट फेदर्स होते हैं, जो उसके पर होते हैं, उसको डाउन कहा गया. कैन बी टर्न इनटू डाउनी. यानी कि उसको डाउनी में कन्वर्ट किया जा सकता है जो वो एडजेक्टिव बन सकती है. इसी तरह यहाँ पे हमारे पास कुछ वर्ड्स दिए गए हैं जिसको हम लोगों ने वाई ऐड करके सुफिक्स का यानी कि सुफिक्स ऐड करके वाई का उसको हमने एडजेक्टिव में चेंज करना है. जैसे हमारे पास है फ्लफ़, तो फ्लफ़ के आगे हम लोग वाई ऐड करेंगे तो ये हमारे पास बन जाएगा फ्लफ़ी. सो फ्लफ़ी यानी कि कहते हैं यानी कि नरम नरम जो चीज़ होती है, जैसे खाल होती है, जैसे जो कैट की स्किन होती है वो बहुत सॉफ्ट होती है, तो उसके जो बाल होते हैं ऊपर, तो जब हम उसको टच करते हैं तो वो बहुत हमें यानी कि नरम नरम सा महसूस होता है, उसको फ्लफ़ी कहते हैं. इसी तरह आगे है फ़न. फ़न मज़ा होता है. सो फ़न के आगे अगर हम वाई ऐड करेंगे तो इसके आगे ड एंड वाई दो चीज़ें ऐड होंगी, ये सफिक्स है, तो ये बन जाएगा हमारे पास फ़नी. फ़नी मतलब मज़ाहिया. इसी तरह हम इसको करेंगे लीफ है, तो लीफ पत्ता मतलब लीफी, कुछ पत्ता जैसी जो चीज़ें होती हैं. शुगर है तो शुगर के आगे भी हम वाई ऐड करेंगे तो वो शुगरी हो जाएगा. सेम इसी तरह बेंड है तो बेंड के आगे हम वाई ऐड करेंगे तो वो बेंडी हो जाएगा, यानी कि झुका हुआ. सेम एज इट इज़ यहाँ पे हमारे पास नीचे एक्टिविटीज़ नंबर 2 में भी कुछ वर्ड्स दिए गए हैं और यहाँ पे हम लोगों ने इसी के साथ भी वर्ड वाई ऐड करना है. सो हम लोगों ने नॉट ऑल द वर्ड्स कैन बी टेकन, यानी कि सारे वर्ड्स हम लोगों ने नहीं यूज़ करने. जिन वर्ड्स के साथ ऐड करने से कोई मीनिंग बनेगा सिर्फ हम उसके आगे यूज़ करेंगे और उसका सेंटेंस बनाएंगे, और अगर जिनके आगे नहीं बन रहा उसका हम लोगों ने जो है वाई इतना ही लगाना. जैसे रेड है तो रेड ये कलर है तो रेड के साथ रेडी नहीं होता. रन है तो रन के साथ हम बना सकते हैं रनी, मतलब भागने में वाली चीज़. शेड है तो शेड के लिए हम कह सकते हैं शेडी, मतलब यहाँ पे ई नहीं आएगा, फिर डायरेक्ट वाई लिखा जाएगा. सेम इसी तरह क्लोज है तो क्लोज के लिए क्लोजी नहीं होता, सो इसको भी नहीं करेंगे. शाउट है तो शाउटी नहीं बनता, सो ये वर्ड भी ऐसे ही रहेगा. थॉर्न है यानी कि जो कांटे होते हैं, सो थॉर्नी मतलब कांटेदार चीज़ होती है. वेट वज़न तो वेटी वज़नदार चीज़ होती है. कोल्ड भी ऐसे ही आता है. और स्नो के बाद स्नोई बन सकता है, सो इसके आगे हम वाई लगाएंगे. सन है तो सन को हम लोग सनी लिख सकते हैं, सो इसके आगे एन वाई का इजाफा करके इसको हम लोग सुफिक्स बना देंगे इसके. नेक्स्ट हमारे पास है एब्रीविएशन. एब्रीविएशन कहते हैं इट इज़ अ शॉर्ट फॉर्म ऑफ राइटिंग समथिंग, यानी कि किसी को लिखने का एक छोटा सा मुख्तसर जो तरीका होता है उसको एब्रीविएशन कहते हैं. यूजुअली ओनली एन इम्पोर्टेंट वर्ड्स हैव देयर इनिशियल लेटर इन द एब्रीविएशन, यानी कि जो खास वर्ड्स होते हैं उसी को हम लोग जो पहले लेटर्स होते हैं उसी के एब्रीविएशन का इस्तेमाल यानी कि एब्रीविएशन को यूज़ किया जाता है. जैसे एग्जांपल उन्होंने यहाँ पे दी है बैचलर ऑफ आर्ट्स, तो इसको हम BOA नहीं लिखते बल्कि बैचलर और आर्ट्स, यानी कि जो मेन वर्ड्स होते हैं इसके, जैसे इसका B और इसका A, इस दोनों को मिला के हम लोग लिख देते हैं BA, यानी कि BA जैसे ग्रेजुएशन की डिग्री होती है. सेम इसी तरह हम लोगों ने अपनी बाकी एब्रीविएशंस भी जो है वो सोल्व करनी है. जैसे है मास्टर ऑफ साइंस, तो जैसे इसका O नहीं हमने देखा तो इसलिए हमने यहाँ से M और S लेंगे, सिर्फ ON तो हमने इसलिए नहीं लिखना. तो जब हम इसकी शॉर्ट फॉर्म राइट करेंगे तो ये आएगा MS. सेम इसी तरह मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है तो इसका M और P, फर्स्ट वर्ड इसका और फर्स्ट वर्ड इसका हम लिखेंगे MP. स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट है तो इसके फर्स्ट वर्ड आएंगे हमारे पास तीनों, किसी इसके बाद कोई हमारी प्रपोजिशन भी इसमें यूज़ हुई, सो CL SL और C ऐसे राइट करेंगे.
ट्रेड यूनियन है तो इसका हम 2 वर्ड राइट करेंगे टी और यू। साउथ ईस्ट है तो एस और ई। सेम इसी तरह हिज मैजेस्टी या हर मैजेस्टी तो यहाँ पे आएगा एच एम। मास्टर ऑफ आर्ट्स तो इसका भी एम और ए लेंगे तो ये बन जाएगा हमारे पास एम ए, जो हमारी पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री होती है। डॉक्टर ऑफ मेडिसिन डी एम, यानी कि डी और एम लेंगे, ओ नहीं, एफ नहीं लिखना हमने इसमें। डॉक्टर ऑफ फिलोसफी सो डी पी, यहाँ पे लिखेंगे डी और यहाँ पे पी। बैचलर ऑफ एजुकेशन सो बी ई। ये हमारी एब्रीवेशन जो है वो कंप्लीट हो गई हैं, ये होप आपको समझ आ गया होगा। नेक्स्ट हमारे पास कॉन्ट्रैक्शन है, यानी कि राइट द शॉर्ट फॉर्म ऑफ द कॉन्ट्रैक्शन, यानी कि 2 वर्ड्स लिखे हुए हैं, इनके हमने शॉर्ट फॉर्म में हमने इनको चेंज करना है। जैसे कि आई एम है तो आई को आई और इसके बाद अपोस्ट्रोफी डाल के हम इसमें सिर्फ एम लिखते हैं। सो यहाँ पे ए नहीं आता, ए हमारे पास अपोस्ट्रोफी की जगह शुरू हो जाता है। सो ये आई एम की शॉर्ट फॉर्म बन गई है। सेम इसी तरह हैव नोट, तो हैव नोट की हम बनाएंगे शॉर्ट फॉर्म हैव अपोस्ट्रोफी एन और टी। सो ये हैवंट पढ़ते हैं हम इसको सो ये हैव नोट इस तरह से लिखा जाएगा। सो यहाँ पे अपोस्ट्रोफी जो है वो एन के बाद आएगी, इनके 2 वर्ड्स को अटैच करना हम लोगों ने, कॉन्ट्रैक्शंस बनानी है उसकी। सो इसी तरह यहाँ पे हमारे पास दे हैव, सो दे अपोस्ट्रोफी वी और ई, यानी कि दे हैव। नेक्स्ट हमारे पास वी आर, सो वी ए नहीं लिखेंगे, ए की जगह अपोस्ट्रोफी आर ई, यानी कि वी आर। कैन नॉट लिखते हैं हम कांट, सी ए एन अपोस्ट्रोफी टी। दे विल, दे अपोस्ट्रोफी ऊपर और साथ में डबल एल। उसके बाद है शेल नोट, तो इसको हम लिखते हैं शंट। इट इज़ आई टी अपोस्ट्रोफी और आगे एस। दे आर, दे अपोस्ट्रोफी आर और ई। नेक्स्ट है हमारे पास विल नोट, तो विल नोट को हम पढ़ते हैं वॉन्ट, WON अपोस्ट्रोफी और साथ में टी। आई वुड के लिए हम लोग आई अपोस्ट्रोफी और वुड का ये पूरा जाएगा और यहाँ से सिर्फ डी आता है, मतलब आई वुड। शी विल, शी अपोस्ट्रोफी और साथ में डबल एल। सो ये हमारे कॉन्ट्रैक्शन जो है वो कंप्लीट हो गए। नेक्स्ट हमारे पास है नाउन एंड वर्ब्स की एक्टिविटी। इसके अंदर यहाँ पे हमारे पास वर्ड्स दिए गए हैं जिसको हमने अपने सेंटेंसेस में यूज़ करना है। वंस एज अ नाउन्स और फिर वंस एज अ वर्ब, यानी कि एक दफ़ा उसको नाउन के तौर पर और एक दफ़ा उसको वर्ब के तौर पर हम लोगों ने यूज़ करना है, मतलब 2 सेंटेंस जो है वो इसके बनाने हैं। जैसे लाइन है तो लाइन को अगर हम लोग एक इसका सेंटेंस बनाएंगे तो हर क्लोथ वर्ड लाइन, मतलब उसके जो कपड़े हैं वो लाइन वाले हैं विद डिफरेंट कलर्स। और फिर एक दफ़ा हम उसको कहेंगे मेक अ लाइन, यानी कि लाइन जो है वो बना लो, यानी कि किताब बना लो। सो यहाँ पे नाउन और वर्ब दोनों में ज़्यादा यूज़ होगा। सेम इसी तरह आप लोगों ने बाकी टेंसेस भी खुद से बनाने हैं। नेक्स्ट हमारे पास स्टेटमेंट है, स्टेट वेदर अंडरलाइन वर्ड्स आर नाउन और वर्ब। यहाँ पे हम लोगों ने जो अंडरलाइन वर्ड्स हैं उसको हमने बताना है कि वो वर्ड्स हैं नाउन, जो वर्ड्स जो है वो नाउन है या फिर वर्ब है। टाइम शुड नॉट बी वेस्टेड, वक्त को ज़ाया नहीं करना चाहिए। सो वक्त यहाँ पे एक मतलब एक अलग पर्सन के तौर पे इनके शो हो रहा है। सो यहाँ पे ये जो नाउन है ये है वो नाउन है। और जैसे वी कैन ईजीली टाइम, यानी कि हम वक्त का अंदाज़ा लगा सकते हैं। सो सेंटर में जो वर्ड यूज़ हो रहा है उसको हम लोग वर्ब कहते हैं, मतलब ये एज अ वर्ब यूज़ हो रहा है वक्त के तौर पर। द फ्लाइज़ है, द फ्लाइज़ मतलब यहाँ पे एक सब्जेक्ट के तौर पे यूज़ हो रहा है, तो ये है हमारे पास नाउन। और जैसे ही वो यूज़ करेगा ही फ्लाइज टू मैनी डिफरेंट कंट्रीज़ ईच ईयर, यानी कि वो बहुत से मुल्कों में जाता है। सो यहाँ पे फ्लाइज मतलब प्लेन के थ्रू जाता है। सो यहाँ पे ये फ्लाई जो है वो वर्ब के तौर पर यूज़ हुआ है। वी रेंट एन अपार्टमेंट, यानी कि हम लोगों ने जो है वो
किराए पे जो है वो एक मकान दिया है, सो यहाँ पे रेंट जो है वो वर्ब के तौर पे यूज़ हुआ हुआ है। वी पे रेंट, हम किराया अदा करते हैं फॉर हर अपार्टमेंट, उसके अपार्टमेंट के लिए। सो यहाँ पे ये जो रेंट है, यहाँ पे पेज जो है वो वर्ब है, सो रेंट जो है वो हमारे पास नाउन है। यहाँ पे हमारी एक्सरसाइज जो है वो कंप्लीट होती है। राइट ऑन द डे एंड द डेट है। वी विल कंटिन्यू आवर नेक्स्ट लेसन इन आवर नेक्स्ट वीडियो। स्टे ट्यून्ड। अल्लाह हाफिज़।